नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं और हिंदी न्यूज में दर्शक की आवाज को अंजाम देने वाला शो घंटी बजाओ लेकर आ गया हूं मैं, अनुराग मुस्कान। आप एक ऐसा शो देख रहे हैं जिसमें केवल टीवी नहीं बोलता, दर्शक भी बोलता है। दर्शक की आवाज को दुनिया सुने, इसीलिए हम अपनी कवर स्टोरी दिखाने के बाद सवाल खड़ा करेंगे, फिर एक फोन नंबर 8080740000 दिखाएंगे। दर्शक इस नंबर पर निःशुल्क मिस्ड कॉल दें। मिस्ड कॉल के बाद आपके उसी फोन पर एक मैसेज आएगा और मैसेज में एक लिंक होगा। लिंक को जब आप खोलेंगे तो एक फॉर्म दिखाई देगा जिसमें आप अपना नाम, पता, शहर का नाम लिखेंगे और कोई संदेश अगर आपको देना है तो वीडियो बनाकर बताई गई जगह पर उसे अपलोड कर देंगे और उसे हमें भेज दें। हम आज के संदेश कल के शो में दिखाएंगे, आपकी आवाज से सोती व्यवस्था को जगाएंगे। तो निकाल लीजिए अपना फोन, करने के लिए अपनी आवाज बुलंद, क्योंकि आज बात होगी अधूरे इंसाफ की। दिल्ली में 12 साल पहले दिवाली के वक्त धमाका हुआ। सरोजनी नगर बाजार में 50 लोग मारे गए। आज फैसला आया तो हत्यारा कोई साबित नहीं हुआ। 2 आरोपी बरी कर दिए गए, कोई सबूत नहीं था। 50 लोगों को हवा ने तो मारा नहीं, किसने मारा वो कहां है? ऐसे देश में हजारों केस हैं जहां बाइज्जत बरी होते हैं आरोपी और फिर कोई अपराधी नहीं कहलाता। लेकिन गुनाह तो हुआ है, गुनाह तो हुआ था, फिर कौन जिम्मेदार है? पुलिस, वकील, कानून की प्रक्रिया? बड़ा सवाल उठाएंगे। घंटी बजाइए अधूरे इंसाफ वाले सिस्टम की। एक धमाका जिसने एक मां के जवान बेटे माइकल, बहू बबली और पोते एल्विन को छीन लिया था। ना मैं कभी भूल पाई और ना कभी भूलूंगी कि मेरे जवान बच्चे मेरी आंखों के सामने चले गए। एक धमाका जिसने मनीषा को बचपन में ही अनाथ कर दिया। एकदम से पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। कुछ समझ नहीं आया, वो टाइम काटना इतना ज्यादा डिफिकल्ट था। एक धमाका जिसके कारण किरण लंबे अरसे तक अपने मासूम बच्चों को बता नहीं पाई कि उनके पापा लालचंद कहां चले गए। वो जब छोटे थे तो मैंने उनको नहीं बताया था, यही बताया था कि आपके पापा कहीं गए हुए हैं। पर अब वो जब पढ़ने लग गए तो उनके नाम के आगे लेट लिखने लग गया तो उन्हें पता चल गया कि मम्मी ये तो जिसकी डेथ हो जाती है उस पर लिखा जाता है। आज ऐसे ही 50 परिवार पूछ रहे हैं, हमें अधूरा इंसाफ क्यों मिला? जो ये फैसला सब कुछ करा ये गलत हुआ है, क्योंकि हमारा तो सब कुछ चला गया। यहाँ पे कितने लोगों की जो डेथ हुई है उनका परिवार में सब एक के जाने से पूरा परिवार बिखर जाता है। तो ये जो ये फैसला करा गया ये बिल्कुल गलत किया गया। इन तीनों को फांसी की सजा ही सुनानी चाहिए। 12 साल पहले, दिवाली से 2 दिन पहले 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में 3 जगह सीरियल बम ब्लास्ट हुए, जिनमें से एक जगह सरोजनी नगर मार्केट में 50 लोग मारे गए। आज 12 साल बाद पता चला उन 50 लोगों को मारने वाला, धमाका करने वाला तो कोई दोषी है ही नहीं। आज सुबह से ही मुझे भी इस फैसले का इंतजार था, क्योंकि पिछले 11.5 सालों के दौरान मैंने कई बार अदालत में इन परिवार वालों के दर्द को देखा था। हर बार अदालत आते थे इस उम्मीद के साथ में कि दोषियों को सजा मिलेगी। आज 11.5 साल बाद फैसला तो आया, लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए एक अधूरा इंसाफ बनकर रह गया। अदालत ने अपने फैसले में दिल्ली पुलिस की सुस्त और अधूरी जांच के चलते सरोजनी नगर में हुए धमाकों के आरोप में किसी को दोषी करार नहीं दिया। यानी सरोजनी नगर में बम धमाका करने वाला कोई पुलिस को मिला नहीं। यानी 50 लोगों को धमाके में मारने वाला बम किसने रखा, पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। 12 साल बाद भी 50 लोगों को धमाके में मारने वाला कोई दोषी साबित नहीं हुआ। तो फिर पुलिस की 12 साल की जांच में जो 3 लोग आरोपी थे वो कौन थे? उन्हें अदालत ने क्यों सजा नहीं दी? इस बारे में हमें पूरी जानकारी दी धमाके के एक आरोपी मोहम्मद हुसैन फजली के वकील सुशील बजाज ने। मोहम्मद हुसैन फाजली और मोहम्मद रफीक शाह को बरी कर दिया है, और जहां तक तारिक अहमद दर का सवाल है, उनको ब्लास्ट के सिलसिले में बरी कर दिया है। सेक्शन 38, 39 यूएपीए में उनको कन्विक्ट किया गया है
और उनको 10 साल की सज़ा दी गई है। लेकिन क्योंकि ये सब लोग 11 साल से ऊपर कस्टडी में हैं, तो इसीलिए उनको उसका बेनिफिट दिया गया है और उनकी भी रिहाई का ऑर्डर हो गया है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में देश के खिलाफ जंग छेड़ने, साजिश रचने, हथियार जुटाने, हत्या और हत्या की कोशिश के आरोप लगाए थे। तारिक अहमद शाह को आतंकी संगठन लश्कर से जुड़ा बताया था। तारिक अहमद शाह को हमले का मास्टरमाइंड भी बताया था। लेकिन अदालत ने अपने फैसले में न सिर्फ 2 आरोपियों को बरी किया, बल्कि उसके साथ ही तारिक अहमद डार, जिसको दिल्ली पुलिस सरोजनी नगर में हुए बम धमाके का मास्टरमाइंड बता रही थी, उसको भी सिर्फ गैर कानूनी गतिविधि की धारा के तहत ही दोषी करार दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर चूक कहां हुई। एक ऐसा मामला जहां पर दिल्ली पुलिस ने करीब 200 गवाह अदालत में पेश किए, क्या उस मामले में दिल्ली पुलिस के सबूत ही कमजोर थे? कि 11 साल लगे, 11 साल से ऊपर लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इनके खिलाफ कोई भी सबूत जो है प्रोसिक्यूशन कोर्ट के सामने पुख्ता सबूत कोई भी नहीं रख पाई। जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स को केस को प्रूव करना होता है। लेकिन सर दिल्ली पुलिस अगर उसमें अगर एक कहीं प्रोसिक्यूशन स्टोरी में कोई डेंट आता है तो वो उसका बेनिफिट हमेशा एक्यूज को जाता है। तो फिर सरोजनी नगर में किसने धमाका किया? सरोजनी नगर मार्केट में खड़े इस स्मारक पर जिन 50 लोगों का नाम लिखा है, जिन्हें आज भी वहां पर लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें किसने मारा? पुलिस कहती है कि सरोजनी नगर 2005 धमाके के पीछे लश्कर कमांडर अबू हुजैफा था। अबू हुजैफा ने 4 पाकिस्तानियों को बम रखने भेजा था। बम रखने वाले चारों बाद में पाकिस्तान वापस भाग गए। पुलिस के मुताबिक अबू हुजैफा को 2006 में कश्मीर के पट्टन में मार गिराया गया था। यानी बम रखने वाले पाकिस्तान भाग गए, पुलिस के मुताबिक बम रखवाने वाला मारा गया, और जिन 3 लोगों को धमाके की साजिश में पुलिस गिरफ्तार कर पाई, उनमें से 2 बरी हो गए और एक धमाका करने का दोषी साबित नहीं हुआ। 12 साल बाद भी बेटे, बहू, पोते को खोने वाली बुजुर्ग सेलिना के लिए अपनी पोती के साथ अब इंसाफ का इंतजार और लंबा हो गया है। जब से अब तक हम किसी इंतजार में देखे एक दिन सजा मिलेगी, तो ये सजा मिली है और ये हमारे को बहुत बड़ी सजा दी है। जज बहुत बड़ी, कि उनको बरी करा हमारे सामने। जब तक हम जिंदा हैं हम अपनी बच्ची के लिए लड़ेंगे, उसके माँ बाप के लिए। तो वो पीड़ित जिन्हें इंसाफ की दरकार थी वही कह रहे हैं कि उन्हें इंसाफ नहीं बल्कि सजा दी है अदालत ने। तो सबूतों की कमी से गुनहगार बरी हो जाए तो जांच एजेंसी को दोषी माना जाए। अगर आप हमारी इस राय से सहमत हैं, एबीपी न्यूज की राय से सहमत हैं, तो मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। आपको नंबर पता है, आप हमें मिस्ड कॉल दे सकते हैं 8080740000 पर। अभी इसी वक्त सहमति की घंटी बजाइए, मिस्ड कॉल दीजिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे सरोजनी नगर धमाके में पुलिस 12 साल की जांच के बाद भी आरोपी तारिक डार को मास्टरमाइंड साबित नहीं कर पाई। पुलिस अदालत में यह नहीं बता पाई कि तारिक डार को 14 लाख रुपए कहां खर्च करने को मिले। पुलिस का बड़ा सबूत था तारिक और लश्कर कमांडर की फोन बातचीत, लेकिन पुलिस ये ब्यौरा दे ही नहीं पाई किस डिवाइस से बातचीत रिकॉर्ड की गई। तारिक डार दिल्ली आया था, पुलिस सिर्फ एक गवाह पेश कर पाई। तारिक जिस होटल में रुका था वहां के रिसेप्शनिस्ट पहचान ही नहीं कर पाया तारिक डार की। तारिक का फजली और रफीक से कनेक्शन साबित नहीं कर पाई पुलिस, जिस कारण कोर्ट ने यह नहीं माना कि तारिक डार ही धमाके का मास्टरमाइंड था। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिले न्याय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, देश में ऐसा रोज हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है? क्यों आम आदमी को इंसाफ मिलने में देरी होती है? गुनाह तो होता है लेकिन गुनहगार ही नहीं होता कई बार। इन सवालों को जवाब भी हम आपके लिए तलाश कर लाए हैं। इस रिपोर्ट को देख लीजिए। ये फिल्म का डायलॉग था, लेकिन इस देश में आम आदमी वाकई इंसाफ के हक से बहुत दूर खड़ा हुआ है। और ये सच्चाई किसी फिल्म के डायलॉग नहीं बल्कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं। आप इन्हें ध्यान से देखिए, कैसे आम आदमी
इंसाफ का इंतजार करता रह जाता है। सिर्फ 2015 के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि देश में 32,127 कत्ल के मामलों में सिर्फ 39% केस में सजा हो पाई। 65,255 दंगों के केस में सिर्फ 17% मामलों में सजा हुई। देश में बलात्कार के प्रति 4 केस में सिर्फ 1 केस में सजा मिल पाती है। देश में दलितों के खिलाफ भी सजा देने में सिस्टम बहुत सुस्त है। 10 साल में देश में दलितों के खिलाफ अपराध में सजा मिलने की दर सिर्फ 28% थी। जब हमने ये जानना चाहा कि आखिर क्यों सजा नहीं मिल पाती, क्यों अपराधी छूट जाते हैं, क्यों इंसाफ अधूरा रह जाता है, तो इसकी एक बड़ी वजह सामने आई और वो थी सबूतों को तलाशने में पुलिस की सुस्त जांच। इस बात को समझने के लिए आपको फिल्म जॉली एलएलबी का एक और सीन देखना चाहिए। अदालत में कैसे सबूतों के अभाव में अपराधी छूट जाते हैं, इसका एक उदाहरण अब आपको बताते हैं। प्रियदर्शनी मट्टू रेप और हत्या के मामले में निचली अदालत के जज जीपी थरेजा ने आरोपी संतोष को 3 दिसंबर 1999 को यह कहते हुए बरी किया था कि वो जानते हैं कि हत्या संतोष ने की है, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ा जा रहा है। सबूत नहीं मिलते, गवाह मुकर जाते हैं। अमीर लोग गवाहों को खरीद लेते हैं। पुलिस सिस्टम भ्रष्टाचार का शिकार होकर केस को कमजोर कर देता है। ये सब आपको पहले से पता है, लेकिन इंसाफ होने में देरी क्यों होती है, इसकी और कुछ भी वजहें हैं, इन्हें भी आप जानिए। देश में 5,50,000 पुलिस वालों की कमी है तो जांच धीरे ही चलेगी। देश में 44% जजों की कमी है तो ट्रायल लंबा चलता रहेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल में ही बताया है कि देश के 45% वकीलों की डिग्री असली नहीं है, यानी तारीख पर तारीख मिलती रहेगी। अब इंसाफ दिलाना है और पूरा दिलाना है तो किसी एक को नहीं कोस सकते, पूरे सिस्टम के पेंच कसने होंगे, वरना यूं ही देश की जनता 13-13 साल तक न्याय का इंतजार करेगी और फिर अधूरा इंसाफ पाकर टूटने लगेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। घंटी बजाओ के इस सेगमेंट में अब बात चीन के सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने वहां जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों की बजा दी है घंटी। चीन के शंघाई इलाके में सड़क, चौराहों समेत तमाम सार्वजनिक जगहों पर ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे जिनमें कर्जदारों की बड़ी बड़ी तस्वीरें और उनके कर्ज का जिक्र है। साल 2015 में इस पहल से चीन ने कर्ज वसूली का जो अभियान छेड़ा, उसे अब वहां के सुप्रीम कोर्ट ने नई धार दे दी है। चीन के सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कर्ज नहीं चुकाने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला दिया है। यानी वहां कर्ज नहीं चुकाने वालों को ना तो अब किराए पर मकान मिलेगा, ना ही होटल में कमरा। हवाई जहाज और बुलेट ट्रेन में वो यात्रा नहीं कर सकेंगे। उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला भी नहीं मिलेगा। कर्ज नहीं चुकाने वालों का पर्सनल आईडी नंबर ब्लॉक किया जाएगा, यानी ऐसे लोग नागरिक सुविधाओं का फायदा नहीं ले पाएंगे। चीन का सुप्रीम कोर्ट ऐसे 67 लाख कर्जदारों की ब्लैकलिस्ट अपनी वेबसाइट पर डाल चुका है। बुरी तरह कर्ज में डूबे चीन को ये कड़ा फैसला इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि चीन की जितनी सालाना जीडीपी है, यानी साल भर की कमाई है, उससे 1.5 गुना ज्यादा उस पर कर्ज है। हम ये खबर आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि कर्ज के बोझ के मामले में भारत भी चीन के रास्ते पर है। आज की तारीख में भारत की जितनी जीडीपी है, यानी सालाना कमाई है, उससे आधे से ज्यादा कर्ज है। ऐसे में सवाल ये है कि अपनी आर्थिक सेहत दुरुस्त करने के लिए चीन ऐसे सख्त फैसले ले सकता है, तो हम क्यों नहीं? इस बारे में हमने बात की इंडियन चार्टर्ड एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वित्तीय मामलों के जानकार वेद जैन से। जो लोग बैंक से लोन लेके उसको पैसे को डाइवर्ट करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम होना ही चाहिए। उनके यहाँ जिस ढंग से सख्ती की जा सकती है और जो स्टेप लिए जा सकते हैं, वो शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इतने संभव नहीं हो पाए। बैंकों की बनाई संस्था सिबिल का आंकड़ा देख लीजिए, जो 25 लाख रुपए से ऊपर के कर्ज पर नजर रखती है। सिबिल के मुताबिक साल 2002 के बाद पिछले 13 साल में सरकारी बैंकों का फंसा कर्ज 9 गुना बढ़ा। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि साल 2004 से 2015 के बीच सरकारी बैंकों ने 2,11,000 करोड़ से ज्यादा की रकम डूब गए कर्ज के खाते में डाली है।
अगर ये डूबा कर्ज वापस आ जाए तो बजट में रक्षा, शिक्षा, हाईवे और स्वास्थ्य के लिए खर्च की भरपाई हो जाएगी। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में सरकार ने भी माना कि देश में माल्या जैसे 5,500 से ज्यादा कारोबारी हैं जो बैंकों का पैसा नहीं लौटा रहे। इन पर बैंकों का करीब 56,621 करोड़ रुपया बकाया है। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुका है कि आखिर देश का मोटा पैसा हड़प गए इन कर्जदारों के नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे। और ये आपको ये भी बता दें कि हमारी कवर स्टोरी पर अब तक सहमति की 17,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल हमें मिल चुकी हैं।